नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एलसीएम। आज का टॉपिक रहने वाला है एलसीएम, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक और अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसका हम इसे करने से पहले डेफिनेशन समझेंगे कि क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है। जो एलसीएम होता है, हमेशा जो एलसीएम या लघुत्तम समवर्तक होता है, इसके लिए दो संख्याएं दी होती है आपके पास। दो संख्याएं, दो संख्याओं में एलसीएम पूछा जाता है कि एलसीएम निकालिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना। और सम का मतलब होता है समान, और वर्तक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुणज। जैसे मैंने यहाँ 2 के गुणज लिखे हैं, 2 4 6 8 10, जो 2 के पहाड़े में आएंगे। 4 के गुणज जो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, 4 8 12 16 एक्सेट्रा। किसी भी संख्या के गुणज क्या होंगे, उसके पहाड़े में जो संख्या आ रही है वो उसके गुणज हैं। तो अब जब दो संख्याओं के बीच क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम समवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है, तो क्या होता है, छोटे से छोटा जो दोनों संख्याओं का गुणज हो, पर छोटे से छोटा। क्योंकि बड़े से बड़ा देखेंगे तो 4 के जैसे मान लीजिए, अगर बड़ा गुणज देखेंगे तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि आगे चलते जाते हैं, अनंत है, इन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वैसे ही 2 के हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि बड़े से बड़ा कौन सा होगा। इसलिए यहाँ पर लीस्ट लिखा होता है हमेशा, कि छोटा, जो छोटे से छोटा है। अगर मान लीजिए 2 और 4 का निकालना है हमें, 2 और 4 का इसका एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके भी छोटे से छोटा गुण शुरू करेंगे, छोटे से, और इसके भी छोटे गुण से देखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर 2 देखते हैं, 2 के पहाड़े में तो आ रहा है, लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये इसका गुणज नहीं होगा। अब इसके बाद इसका दूसरा गुणज देखते हैं 4। तो क्या है, 4 जो है वो 2 के पहाड़े में आ रहा है, और 4 जो है वो देखिए यहाँ भी है, 4 के पहाड़े में भी आएगा। 4 का भी गुणज है, 2 का भी गुणज है, तो 2 और 4 का, और जो 4 का एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। क्योंकि 4 ऐसा गुणज है, छोटे से छोटा ऐसा गुणज है जो 2 से भी भाग हो जाएगा, मतलब 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा। ये ऐसी संख्या होती है, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो छोटी से छोटी संख्या हो, और दी गई संख्याओं में से 2 और 4 मान लीजिए दी गई संख्या है, तो इससे भी भाग हो जाए और इससे भी भाग हो जाए, पर होनी क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या जो पॉसिबल हो, छोटी से छोटी संख्या पॉसिबल हो, ये होता है एलसीएम या लघुत्तम समवर्तक। इसे बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। अब मैंने जब गुणनखंड करवाए थे उसमें बताया था कि जो एलसीएम है इसे निकालने के लिए गुणनखंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से जैसे हमने गुणज निकाले, इसके गुणज लिख दिए, हमने निकाल दिया कि एलसीएम भाई 4 आएगा इसका। परंतु हर संख्या के गुणज लिखना संभव नहीं है। बड़ी बड़ी संख्याएं भी होती हैं जिनके मान लीजिए 1000 में, लाख में, करोड़ों में दी होंगी संख्या, ऊपर वाली भी करोड़ों में दी होगी, नीचे वाली भी संख्या करोड़ों में दी होंगी, तो उनके जो है मल्टीपल निकालना बहुत मुश्किल होता है, गुणज निकालना मुश्किल होता है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि जो गुणनखंड विधि होती है वो सबसे आसान विधि है, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी चीज का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, जो हमारी गुणनखंड विधि है उससे एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 2 और 4 का एलसीएम जैसे हमने इनके गुणज निकाल कर किया था, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब इसके बाद हम गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये आसान तरीका है। अगर आपको समझ आता है तो आप चुटकियों में किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने गुणनखंड किया, जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था गुणनखंड कैसे होते हैं। 2 को 2 से किया था, ये इसका गुणनखंड आ गया। 2 को पहले 4 को 2 से किया तो यहाँ पर 2 बच गया, फिर 2 से किया तो ये 2 इसके
आगे गुणनखंड। अब हम लोग क्या करते हैं, जब एलसीएम निकलता है, हमेशा जो एलसीएम निकलता है, एलसीएम में जो कॉमन चीज होती है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये लिख दिया हमने कॉमन एक बार। मैं इसे दूसरे पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये जो है यहां भी एक बार 1 है, यहां भी 1 है, दोनों जगह 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। जो कॉमन वाला 2 है वो लिख दिया एक बार, सिर्फ एक बार। अब बच गया ये, तो इसको जो दूसरा बच गया उसको भी गुणा करेंगे और 2 दूनी आ जाएगा 4। तो ये आपका सिंपल आंसर आ जाता है। ना आपको गुणज लिखने की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत होती है। सिर्फ यहाँ पर गुणनखंड बनाओ, जो कॉमन गुणनखंड है दोनों में है उन्हें सिर्फ एक बार लिखो। जैसे 2 है, यहाँ एक बार लिख दिया, और जो बच रहा है उसको उसके साथ गुणा कर दो, जो आता है वो एलसीएम आ जाएगा। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूँ, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व किया था, गुणज से सॉल्व किया था, तो आपको इसका आइडिया था ये समझाने के लिए कि ये आसान तरीका है, इसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए करवाया। अब दूसरे 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको एलसीएम की अच्छे से समझ आ जाएगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने लिखा है 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समवर्तक निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे गुणनखंड तरीके से निकालते हैं तो वो आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणनखंड करके रखे हैं। जैसे 10 के अगर गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 गुणनखंड आगे 10 के। वैसे ही 12 के 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 रह जाएगा, फिर 6 को 2 से करेंगे यहाँ 3 रह जाएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 12 के आ जाएंगे गुणनखंड 2 2 3। अब 10 और 12 का जो एलसीएम है, मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन चीज है, जो भी कॉमन इनमें आने वाले फैक्टर है, इसके गुणनखंड है, उनको क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, या सर्कल लगा दीजिए पहले ही। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को सिर्फ एक बार लिखना है। 2 लिख दिया हमने एक बार। बाकी जितने भी हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इनको सबको, इसके बाद 5 को लिखिए, गुणा 5 करिए, लिख दिया। अब इसके बाद 2 लिखिए, ये लिख दिया। अब इसके बाद 3 लिखिए। अब यहां पर क्या आ गया, हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, ये आ गया 10, 3 दूनी 6, ये 6, ये आ गया। अब 10 और 6 जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10 के 60, ये आंसर आ गया। या तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 तब भी 60 ही आएगा। आप जैसे भी गुणा करो आंसर 60 ही आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम निकालने का ये तरीका अच्छा लगा होगा और आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ भी आएगी और इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास अध्यापकों की कमी है या मम्मी पापा जिनके पढ़े हुए नहीं हैं। अभी हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो उसका क्यों ना अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाए। हमारे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्रेन ट्रेनर गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसे दबाकर जो वीडियोस है उन्हें ऑल पर सेट कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है, अभी इसके बाद हम एलसीएम के बाद एचसीएफ करेंगे तो वो आप तक डायरेक्ट पहुँचे। और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है हम इस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बाद सीक्वेंस वाइज में ये पूरी सीरीज कंप्लीट करूँगा। तो इसके साथ जुड़ने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, उन तक पहुंच पाए ये वीडियोस, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियोस से हेल्प मिले। थैंक यू, हैव अ गुड डे।